नमस्कार। आज हम बात करेंगे लूसेंट कैसे पढ़ें। लूसेंट को किस प्रकार पढ़ें ताकि कम समय में जल्दी से जल्दी इसे हम ख़त्म कर पाएँ, ताकि आगामी परीक्षाओं में हम जीके में अच्छा स्कोर कर पाएँ। आइए हम लोग इसी टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले यह ध्यान देने योग्य बात है कि पूरा का पूरा लूसेंट जो है एग्जाम में आने वाला नहीं है। पूरा का पूरा लूसेंट का एक एक जो लाइन है, हम जो एक एक लाइन जो आप लोग या हम लोग पढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा लाइन एग्जाम में आने वाला नहीं है। हमको बस उसी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक के उन्हीं प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान देना है जो एग्जाम के लायक हो। ऐसा नहीं हो कि कोई एक टॉपिक है उसमें 20-25 पॉइंट दिए हो तो 20-25 पॉइंट हम याद करें, ऐसा कभी नहीं करना है। हमको जब भी इसे पढ़ना हो तो सबसे पहले इसे एक बार तेज़ी से पढ़ेंगे। किसी भी एक टॉपिक को जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे कि उसमें दिया क्या है, टॉपिक में शुरू से लेके अंत तक है क्या, क्या क्या उसमें डाटा दिया हुआ है और कौन कौन डाटा जो है एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन रहा है, उन सभी को सबसे पहले हम लोग टिक करेंगे। पढ़ते समय जल्दी जल्दी पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद शुरू से लेकर अंत तक माइंड में एक प्रश्न करेंगे कि इस टॉपिक में इसने क्या क्या दिया है इस किताब में। उस टॉपिक के जितने भी प्रश्न, जो पॉइंट उसमें दिए होंगे, जो एग्जाम के लायक आपको दिख रहे हैं कि ये एग्जाम लायक क्वेश्चन है, ये एग्जाम लायक क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग उसी दौरान टिक करते हुए रहेंगे। जैसे भी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको एक कलम लेके या पेंसिल से या हाइलाइटर लेकर आप उसे उसी दौरान, पढ़ने के दौरान ही जल्दी जल्दी पढ़िए पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक टॉपिक को, और उसको टिक करते रहिए कि कहाँ कहाँ इसमें क्वेश्चन मिल रहा है। पूरा का पूरा टॉपिक रटने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा टॉपिक का एक एक पॉइंट आपको रटने की कभी आवश्यकता नहीं है। जो एग्जाम के लायक इसमें दिए हुए हैं प्रश्न, उन्हीं को आप पढ़िए ताकि आप एग्जाम में जो है प्रश्न आए उसको आप तुरंत टच कर पाएँ। इन्हें कि पूरा का पूरा लाइन पढ़िएगा तो आपको यह लूसेंट जो है कभी ख़त्म भी नहीं होगा और आपको इसे ख़त्म करने में समय भी ज़्यादा लगेगा। तो उतना ध्यान नहीं देना है, बस आपको टॉपिक पे ध्यान देना है। उस टॉपिक पे कौन कौन से प्रश्न हैं उन प्रश्नों पे ध्यान देना है। उन प्रश्नों को तुरंत नोट करना है, पढ़ते समय टिक कर लीजिए पेंसिल से या कलम से या हाइलाइटर से। उसके बाद जैसे ही टॉपिक आप ख़त्म कर लिए, उसके बाद जो जो आपने टॉपिक में टिक करा है उसको तुरंत कॉपी में उस टॉपिक के नाम से, जो टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक को कॉपी पे लिखिए। उसके बाद जो जो आपने टिक करा था उन सारे पॉइंट को उस टॉपिक के नीचे 1 2 3 करके लिख लीजिए। इस प्रकार जो प्रश्न आपने लिखा है उसको 2-3 बार पढ़िए, याद करिए, ये टॉपिक हो गया ख़त्म। ऐसे ही आपको सारे टॉपिक, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या साइंस हो, किसी भी चैप्टर के सभी टॉपिक्स को इसी प्रकार पढ़ना है ताकि आप जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म कर पाएँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा लूसेंट जो है एक लाइन में क्या दिया है, दूसरा लाइन में क्या दिया है, तीसरा लाइन में क्या दिया है, टोटल चीज़ याद करने लगते हैं। ऐसे में उनका जल्दी ख़त्म भी नहीं होता और एक इतना याद करके वो जो भी याद करते हैं वो एग्ज़ाम के लायक नहीं होता। एग्ज़ाम के दृष्टि से वो सारे क्वेश्चंस नहीं होते। तो आपको ये बात ध्यान में रखकर ही लूसेंट पढ़ना है। आगे जैसे देख लिया जाए, पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। इतिहास में भारत का इतिहास है, उसके बाद प्राचीन भारत है। तो सबसे पहले जब भी आप शुरुआत करें तो सबसे पहले इसको जल्दी जल्दी 1 बार 2 बार 3 बार आप लेट के बैठ के जैसे भी पढ़ते हो पढ़िए पहले। उसके बाद माइंड में एक प्रश्न करिए कि इसमें क्या क्या दिया है, कौन कौन डाटा इस टॉपिक में इसने दिया है। उसके बाद जो आपको डाटा लगे कि एग्जाम की दृष्टि से सही लग रहा है या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तुरंत उसको पेन से या पेंसिल से हाइलाइटर से टिक करिए, तुरंत टिक करिए। उसके बाद पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, पूरा टॉपिक कंप्लीट करिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप देखिए कि आपने कितने जगहों पर टिक लगाया हुआ है। जिन जिन जगहों पे आपने टिक लगाया है उसको तुरंत आप कॉपी पे नोट करेंगे उस टॉपिक के नाम के साथ। जैसे आपने यहाँ पर भारत का इतिहास टॉपिक हो गया, नीचे प्राचीन भारत हो गया, ये एक टॉपिक हो गया। तो प्राचीन भारत में आपने जितना भी पढ़ा होगा उसमें जितना आपने टिक लगाया होगा उन सारे टिक लगे हुए प्रश्नों को आप कॉपी में उतारेंगे। और उसके बाद ये टॉपिक जो है अब आप लूसेंट से नहीं पढ़ेंगे, जो आपने कॉपी में उतारा है उससे पढ़ेंगे। उससे 2 बार 3 बार पढ़ के तुरंत आप ख़त्म करेंगे। इस प्रकार ही आपके सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी पूरे लूसेंट को इस प्रकार ख़त्म करना है। बाकी बच्चों की तरह आपको नहीं कोशिश करना है कि वो सारा बच्चा जो है सारा याद कर रहा है, एक एक लाइन हम भी उसके देखा देखी याद करें। ज्ञान बटोरने के चक्कर में आपको नहीं रहना है कि हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो जाए, सबसे ज़्यादा लूसेंट पढ़ लें, सारे इसके एक एक लाइन याद कर लें। इसके चक्कर में आपको नहीं रहना है। आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम क्रैक करना है तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ना कि इस लूसेंट में पहले लाइन में दूसरा लाइन में क्या दिया है, ये सब आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको बस प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं।
इसी प्रकार आपको इस लूसेंट को पढ़ना है। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, आप भी इसे एक बाउंड्री लाइन बनाइए 2 महीने का 3 महीने का, और उस बाउंड्री लाइन के अंदर इसे उसी प्रकार टिक करके तुरंत से तुरंत खत्म करिए। उसके बाद ये किताब खत्म हो जाए तो लूसेंट का साइंस उठाइए, दूसरा कोई बुक उठाइए, दूसरा जीके का बुक उठाइए, उसके भी ऐसे ही जीके के पार्ट्स जो भी जीके में हो या साइंस में जो पॉइंट्स उसमें दिए हुए रहेंगे उसको उसी तरह आपको नोट करना है, टिक करते हुए रहना पढ़ने के दौरान। जैसे ही आप पढ़ लिए उसको तुरंत कॉपी में उस टॉपिक के नाम से उतार देना है। अब बाद में आपको उस टॉपिक जब भी पढ़ने का इच्छा करे तो आपको लूसेंट नहीं उठाना है या उस किताब को नहीं उठाना है, आपने जो लिखा है उसको पहले ख़त्म करना है। इस प्रकार से आपको जीके की तैयारी करनी है या साइंस की भी तैयारी करनी है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको बहुत कम समय में ही आप लूसेंट या दूसरे किसी भी किताब को बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहें तो आपके सारे प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आपने बहुत कुछ याद कर लिया है। दूसरे बच्चों की तरह आपको लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट नहीं याद करना है, आपको कॉपी में उतारना है और कॉपी में उतार के ही याद करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लें। आगे और भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।